जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं अगस्त और सितंबर में करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को किया गया है। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को किया गया है। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर राजस्थान में मिले हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत के पहले चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई में किया, जो कि तमिलनाडु में। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना ने बचाया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह लद्दाख में किया गया। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में रखा जाएगा। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता में सौंपा गया। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरा स्थान पर रहा है। 4 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य, कुल 9 पदक, ठीक है। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी ने जीता है 12वीं फेल, तथा शाहरुख खान जवान में। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में हुआ। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का है। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो दक्षिण अफ्रीका बनी। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को किया गया। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो हरियाणा में शुरू की गई। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो हरियाणा में शुरू की गई। किस देश में 600 साल बाद क्रासोनिनी को ज्वालामुखी घट फटा है? तो रूस में फटा है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो रूस निकला है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है। किस राज्य ने निजुत मोयना 2.0 योजना शुरू की है? तो असम ने की है। किसके फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो बूदी मूडी पेड्डी राजू को मिला है। किसे मिला है? बूदी मूडी पेड्डी राजू को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बना है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो S राधा चौहान को किया गया है। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़ ने किया है। भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़ ने किया। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर
के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने किया है। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह माल्टा करेगा। किस राज्य के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति विज्ञान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में किया जा रहा है। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह हैदराबाद में हुआ। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो केनिया बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? यह बेंगलुरु में बनेगा। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन सा शीर्ष पर है? तो मंगलोर है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी रेल मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, किसका? इसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बुदिहाल ने जीता है। किस राज्य के कोली समुदायों ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र में मनाई है। ठीक है, कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। टोजिलिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्यसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली किया। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत उभरा है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो सिक्किम में शुरू की गई। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने जारी की है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी को किया गया। ठीक है, 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने की है। बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में किया गया। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो यह जयपुर में किया गया है। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों ने मिलकर उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो यह जस्टिस नागेश्वर राय को किया गया। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? तो यह अमेरिका में किया गया। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो यह हरियाणा ने जीती है। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिस्तरीय स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? यह उत्तराखंड में किया है। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त
राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है तो कर्नाटका में जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया तो यह नासा ने किया। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी है तो बिहार की। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो एस रोहित कृष्णा बने हैं। जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं तो इंग्लैंड बने। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है उत्तराखंड में दी है। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है तो तमिलनाडु बना है। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है तो देविका सिहाग ने जीता है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को करेगा। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है तो तानिया हेमंत ने जीता है। तानिया हेमंत ने जीता है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया तो रियल मैड्रिड को किया गया। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया तो यह असम में किया गया। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है तो यह वाराणसी में लगाया है। नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया कोलंबो में किया गया। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है तो कृषांगी मेश्राम बनी है। किस देश ने 2026 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है तो यह रूस ने बनाई है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ तो गोरखपुर में हुआ। वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है तो 45 मिला है। किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है तो हबीबा हानी ने जीता। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है तो यह भारत बन गया है। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है तो IIT मणिपुर के साथ किया। पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है जो कि राजस्थान के। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपये का ऋण शुरू किया है तो SBI ने किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो तवांग में किया गया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक जीता है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेमचंद पुखरम्बम को किया गया है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है तो होम बाउंड ने जीता है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है तो यह नेपाल बना है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है तो उत्तर प्रदेश को किया गया है। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक 1 स्वर्ण और 1 रजत जीते हैं तो यह रेयांश गुप्ता ने जीते हैं। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है तो मोहम्मद सलाह जीता है। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है तो सऊदी अरब किया। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभांकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया तो श्रीनगर के डल झील में किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है तो पश्चिम बंगाल में किया है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है तो भाविना पटेल बनी है। ठीक है। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है।
भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय को चुना गया है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान ने किया। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा है। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो यह असम में किया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड में। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेपाल में किया गया। कहाँ मारवत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो नागपुर में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सर्जियो गोर को किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को किया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो एसबीआई ने किया। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4 को चुना गया। कौन कौन? तो प्रशांत बाल कृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला ने। ठीक है। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में हुआ। मोदी ने कहाँ ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो बिहार में किया। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन ने मनाया। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने लिया। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद में हुई। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो यह यूएसए में की है। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? तो यह गुवाहाटी में होगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट शुरू किया है। किसने भारत का पहले ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिथा तानी पर्थी ने जीता है। 134वें डुरंड कप खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो ज्यूरिख है। सुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो यह नेपाल हुआ। ठीक है। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने किया। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ तैनात की है? तो मध्य प्रदेश में की है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल मनाया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन को किया गया। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया? तो रविचंद्रन अश्विन ने लिया। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया ने किया। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 85.01 मीटर के साथ किया है।
भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसैट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है, तो सानंद गुजरात में की है। प्रधानमंत्री मोदी को कहा शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है, तो जापान यात्रा के दौरान की गई है। एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है, यह गूगल ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना बॉल भेंट किया है, तो यह जापान ने किया है। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है, केरल पर्यटन को मिला है। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, तो हरियाणा ने दी है। अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 31 अगस्त 2025 को एशियो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो चीन के तियानजिन शहर में किया गया। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है, तो जापान ने किया है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता है। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है, तो गुवाहाटी असम में रखा गया है। प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो यह कनाडा में किया गया। 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है, तो यह जियो ने किया है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह भारत रहा। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया, सिंगापुर को किया गया। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया, तो आदिवानी में किया गया। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है, तो पापुआ न्यू गिनी में लिया। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया, तो कोहिमा को माना गया। चेंगडू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, चीन रहा है। भारत ने कुल 3 पदक जीते। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया, तो थाईलैंड के साथ। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है, तो वियतनाम ने मनाई है। किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो संजीव घुराटिया को किया गया है। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा, तो ब्रिटिश संग्रहालय देगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो नई दिल्ली करेगा। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है, तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया, जो कि राजस्थान में। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मनाया। NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है, तो दीक्षा 2.0 किया है। ठीक है, 2025 को SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेस विक्रम 3201 लॉन्च किया है, तो यह इसरो ने किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, यह नई दिल्ली में किया गया। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता, तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है, तो गिरिराज सिंह ने किया। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह नेपाल में किया गया।
NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए गए हैं? तो IIT जोधपुर में किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 245 शिक्षकों का चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम कितने स्तर पर आ गई है? यह 25 पर आ गई है। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? तो यह 56वीं बैठक में किया गया। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ की। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में शुरू हुई है। ठीक है। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में हुआ। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में किया गया। किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो कैमेलिया पंजाबी ने की है। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोबी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद भी पाटिल को किया जाएगा। किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को किया। किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर में किया। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो यह दिल्ली में किया गया। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो यह 2047 तक की है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर्य सिंह महोत्सव के लिए चुना गया है? तो वह पेरिस के लिए फ्रांस में चुना गया। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किए? तो DRDO ने किया। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ? तो अरुंधति रॉय का हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। UPI की दैनिक सीमा बढ़कर कितनी लाख की हो गई है? तो 10 लाख की हो गई है। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राज़ील ने मनाया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने किया। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो लेफ्टिनेंट पारुल धरवाड़ को किया गया। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अन्नपूर्णा रॉय को मिला है। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फिजी पर चढ़े हैं? तो यह जापान चढ़े हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़ में किया गया। CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15वें चुने गए हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 80.9% हो गई है। कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9% हो गई है। 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ हिमाचल प्रदेश। किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यूनिस अहमद को किया गया। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है?
तो तेजस्वी मनोज को चुना है। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका ने किया। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन किया है। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव किए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री ने किए। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ? तो राजस्थान में हुआ। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह गुजरात को दिया गया। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत की PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड है, जो कि भारत का स्थान 63वां है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन बन गए हैं, जो कि ओरेकल कॉरपोरेशन के हैं। ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन किया है। किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में मनाया गया। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डेला नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया में किया गया। किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर में किया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया? तो यह जिद्दा में किया गया, सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया? तो यह गुरुग्राम में किया। PM मोदी ने बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह मिजोरम में किया गया। 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो AIIMS दिल्ली बना है। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन किया है, नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो सर्वेश कुसारे बने। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में हुए हैं। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन रहा। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? तो कोलकाता में हुआ। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजाह UAE में किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज ए सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में किया। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ? सिंगापुर में शामिल हुआ। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है।
14वां सिराराखुंग हतई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। किसे दूसरी बार यूएन वोमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा स्वामी बोस को किया गया। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस लिया है। वर्ष 2027 में एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह पाकिस्तान करेगा। आईसीसी T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? तो वरुण चक्रवर्ती बने। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? 5.1% हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड रहा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। पीएम मोदी ने देश के पहले मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो धार जिला मध्य प्रदेश में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। 2025 तक कोच्चि में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 के 8वें संस्करण का विषय क्या था? तो भारत के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? तो यह चीन ने किया है। किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो मनीष मुंद्रा ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू की है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि में हुआ। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्शदीप सिंह बने। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474 लोगों को बाहर किया गया। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहनलाल को चुना गया है। किसे चुना गया? मोहनलाल को चुना गया। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो यह बिहार किया है। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो IMF ने बताया। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? चीन ने दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना बिहार में किया गया है। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होमबाउंड को भारत के ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो नीरज घेवन को चुना गया है। नीरज घेवन के द्वारा चुना गया। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी देश भर में रिलीज हुई है? अजय मेंगी के हुए। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो यह चीन में किया गया। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने वैश्विक स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। 69वें बैलन डी'ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के। किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? यह महाराष्ट्र में किया गया। किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया है? तो तमिलनाडु में देखा गया। सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन
कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? 11वां हुआ। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्पेन रहा। किस देश में रोश हसना उत्सव मनाया गया? तो यह इजराइल में मनाया गया। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? यह कर्नाटका ने की। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस करेगा। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को किया गया। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा किन देशों में भारी तबाही मचाई है? तो रगासा ताइवान में मचाई है, फिलीपींस में, हांगकांग में और चीन में। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह नागालैंड विश्वविद्यालय को किया गया। ठीक है। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? तो आयुष मंत्रालय में किए गए। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में की गई, जो कि तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? यह महाराष्ट्र में मिला। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? यह बिहार में किए हैं। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया? या छत्तीसगढ़ में किया गया। 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो रविचंद्र अश्विन बने। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस बन गई है। रक्षा मंत्रालय ने HAL हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK प्रथम A खरीदने का करार किया? तो 97। भारत की पहली स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो यह मोरक्को में की गई है। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका की है। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने स्तर पर स्थिर है? 27,000। ठीक है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? यह चंडीगढ़ में किया गया। दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU-IND के साथ किए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान के साथ हुआ। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया। किस राज्य ने क्लैमा मनी पुरस्कारों की घोषणा की? तो तमिलनाडु में किया गया। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो IIT मद्रास में किया गया। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? कतर बन गया। साहित्यिक उत्सव 19 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पटना में हुआ। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। कहाँ भारत के पहले डुगुंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु में मिली है। 7वां SAFF सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। दूसरा एशियो युवा लेखक सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तमिलनाडु में हुई। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा
एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया? तो यह बिहार में किया गया। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह सिंगापुर है। भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो धारगल में हुआ, जो कि गोवा में है। किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। इंटरनेशनल एमपी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो दिलजीत दोसांझ को किया गया। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मनीषा वी रमेश को है। भारत का पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है? तो भूटान ने दिया। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F-16 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ किया। किस राज्य का वालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? छत्तीसगढ़ में बना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर में है। तो चलिए अब 1 अक्टूबर को मैं नेक्स्ट डे से मैं करवाऊँगा यहाँ से मैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।